डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कशन करेंगे अपने 17th चैप्टर यानी कि प्रोबेबिलिटी के लिए। प्रोबेबिलिटी यानी कि इस प्रोबेबिलिटी के लिए प्रोबेबली वर्ड यूज़ कर लिया जाता है या फिर मे बी, जिसको हिंदी के अंदर हम सिंपल सी वर्ड लिखते हैं कि शायद, कि वो चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो भी सकती है या फिर नहीं, यस या नो। लेकिन जब भी ये चलेगी, एक चीज़ तुम्हें ध्यान में रखना है, ये फ्यूचर की कोई भी घटनाएं वगैरह कुछ भी है जो फ्यूचर में होना, जैसे कोइन टोस्ट करना हमने, हेड आएगा टेल आएगा, अगर कोइन टोस्ट ही कर दिया और मैं कहता हूँ कि हेड आएगा, फिर वहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटी है, वो तो आंसर आ गया हमारे पास। यानी कि फ्यूचर के अंदर कुछ भी होना है, जैसे इट मी रेन टुडे, शायद वर्षा होगी ना भी हो, इस चीज़ में क्या है। और प्रोबेबिलिटी के लिए जो फॉर्मूले का डिनोट किया जाता है, इसको पीई से इसको डिनोट करते हैं। इसके लिए होता है नंबर ऑफ फेवरेबल, ये नंबर ऑफ फेवरेबल हो गया। इसमें हम वर्ड यूज़ करते हैं आउटकम्स, इवेंट्स, यानी कि उसकी फेवर के अंदर देखने हैं इवेंट्स कितने हैं, या केसेस वर्ड यूज़ कर दिया जाता है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इवेंट्स यूज़ कर दिए, या फिर हमने वर्ड यूज़ कर दिया फॉर द केसेस। पहले तो आपने ये देखना है कि उसकी फेवर के अंदर कितने हैं। अब जैसे कि एक डाई को थ्रो कर दिया जाए, आपको पता है कि डाई के अंदर जो काउंटिंग हम लेते हैं 1 to 6 लेते हैं, तो अब जैसे कि मैंने इवन नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी पूछ ली, तो इवन की फेवर के अंदर देखने कितने हैं, वो चीज़ आपने यहाँ लिखनी है, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसी तरह से जो प्रोबेबिलिटी का जो आंसर होता है, प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 and 1, ये 1 मार्क्स के लिए काम देती है। एक चीज़ ये ध्यान में रखना, प्रोबेबिलिटी का जो आंसर होता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, ना ही 0 से कम यानी कि नेगेटिव नहीं होगी, ना ही 1 से ज़्यादा होगी कि 1.3 या कैसा कुछ, 0 पॉइंट समथिंग हो सकता है 1 और 0 के बीच के अंदर। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर आंसर 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है, अदरवाइज आंसर लाइज बिटवीन 0 and 1। जब इवेंट्स अपने इम्पॉसिबल इवेंट्स हों, इम्पॉसिबल इवेंट्स के अंदर जो आंसर होगा वो अपना क्या आएगा, 0। जैसे कि अभी मैंने डाई का एग्जांपल दिया था, अब मैं कहता हूँ कि थ्रो ए डाई, ए सिंगल डाई को हमने थ्रो किया, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कम्स अप विद 7। अब उसके ऊपर काउंटिंग 1 to 6 होती है, 7 कहाँ से आ जाएगा, इम्पॉसिबल है, यानी कि सिंगल टाइम हमने थ्रो करना है, तो इट्स मीनिंग इवेंट्स आर इम्पॉसिबल के अंदर आंसर 0, जो चीज़ हो ही नहीं सकती। 100% क्लियर है ये चीज़। और अगर 100% श्योर हैं, यानी कि इसके लिए हम लिखते हैं कि श्योर इवेंट्स, जैसे अभी डाई का एग्जांपल ही ले रहे थे कि थ्रो ए डाइज, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ए नंबर इज़ लेस देन 7। कितनी बार मर्जी थ्रो कर लो, नंबर हमेशा 7 से कम ही आएगा। तो क्लियर सी बात है, 1 to 6 7 से कम है, 100% श्योर इवेंट्स हैं, तो श्योर इवेंट्स के अंदर आंसर क्या आएगा, 1, अदरवाइज आंसर लाइज बिटवीन 0 and 1। इसी तरह से हम देखते हैं कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन्स एंड नॉट हैपन्ड, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन्स एंड नॉट हैपन्स इज इक्वल टू 1, यानी कि किसी भी चीज़ की होने की और न होने की, नेगेटिव, यानी कि दोनों का आंसर 1 आएगा। जैसे विनिंग ए गेम, किसी भी एक, आपको भी याद होगा 9th के अंदर एक बार 1 मार्क्स के अंदर भी क्वेश्चन दिया गया था, कहते विनिंग ए गेम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए गेम इज़ 0.6, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉसिंग इट, इसको हारने की क्या है, मतलब जीतने की और हारने की, होने की और नहीं होने की, यानी कि हैपन एंड नॉट हैपन, दोनों की प्रोबेबिलिटी का जो सम आएगा वो 1 आएगा। जैसे अभी हम डाई के अंदर इवन के लिए कह रहे थे कि इवन नंबर आएगा या इवन नंबर नहीं आएगा, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड आउट करके आप ऐड करोगे तो इज इक्वल टू किसके आएगा, 1 के। विनिंग ए गेम की 0.6 थी, नॉट विनिंग का मीनिंग जो हम लेते हैं यानी कि लॉसिंग इट, यानी कि इसको हारने की, 1 में से माइनस करके 0.4 ये आंसर आएगा। एक इसमें से और यूज़ किया करते हैं, वो ये था कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑल इवेंट्स P1 + P2 + P3, जितने भी इवेंट्स होते हैं n तक, सभी की प्रोबेबिलिटी का अगर ऐड कर दिया जाएगा तब भी आंसर आपका क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे डाई के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 2 3 4 5 6, जितने भी इसके इवेंट्स हैं सभी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कीजिए और ऐड कर लेना, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1। लेकिन अपने लिए मेन जो 10th क्लास में यूज़ होता है वो ये वाला है, सेकंड वाला यूज़ ही नहीं होता। अब हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट वर्ड यूज़ करते हैं फॉर द सैम्पल स्पेस।
सैम्पल स्पेस अपने लिए मेन ज़रूरी है। जब तक हमें सैम्पल स्पेस नहीं आएंगे तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें सैम्पल स्पेस की ज़रूरत है। अब जैसे कॉइन के लिए करते हैं, फिर हम डाइस के लिए यूज़ करेंगे। अब जैसे ये होता है कि 1 कॉइन टोस्ट, 1 कॉइन को अगर आपने टोस्ट किया यानी कि सिंगल टाइम, या एक कॉइन इज थ्रो सिंगल टाइम या 1 टाइम, किसी भी तरह से लिखा हो, तो क्लियर सी बात है इसमें क्या आएगा, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो टोटल जो सैम्पल स्पेस बनेंगे वो कितने बनेंगे, इसके 2 बनेंगे। यानी कि कॉइन के अंदर जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, कॉइन के अंदर सैम्पल स्पेस के लिए फॉर्मूला होता है 2 its पावर इज n, नंबर ऑफ टाइम, जितने टाइम्स उसको थ्रो किया जाएगा। जैसे 2 coins टोस्ट टुगेदर, 2 coins टोस्ट टुगेदर, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं 1 coin टोस्ट, 1 coin टोस्ट 2 टाइम्स, बात एक ही है। यानी कि एक सिंगल कॉइन को आप टोस्ट कर दो 2 टाइम्स, मतलब एक ही कॉइन को 2 बार फेंक दिया, या फिर 2 coins आर टोस्ट टुगेदर 2 बार फेंक दिया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, दोनों पर हेड आ सकता है, फर्स्ट पर हेड सेकंड पर टेल आ सकता है, फर्स्ट पर टेल सेकंड पर हेड आ सकता है, होने को हो सकता है दोनों पर ही टेल आ जाए। तो इस तरह से 4 बनेंगे। नहीं तो यहाँ से देख लीजिए, यानी कि 2 की पावर 2 करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट हम करते हैं 3 coins आर टोस्ट टुगेदर। यहाँ तक अपने सिलेबस में है, फिर भी हम 4 coins का भी करेंगे। 3 coins में 2 की पावर 3, यानी कि टोटल सैम्पल स्पेस कितने बनेंगे अपने, 8 बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिपल एच हो सकता है, फर्स्ट 2 पर हेड, थर्ड पर टेल हो सकता है, फिर हेड टेल हेड हो सकता है, टेल हेड हेड हो सकता है। ये भी हो सकता है 1 टाइम्स हेड, सेकंड टेल, थर्ड भी टेल, फर्स्ट हेड सेकंड, फर्स्ट टेल सेकंड हेड थर्ड टेल, फिर टेल टेल हेड हो सकता है। और ये भी हो सकता है, पॉसिबल है कि तीनों पर ही टेल आ जाए। यानी कि टोटल जो सैम्पल स्पेस बनेंगे वो अपने कितने बन जाएंगे, इसमें से 8 बन जाएंगे। इसी तरह से हम नेक्स्ट कर रहे हैं फॉर द 4 coins आर टोस्ट टुगेदर। अगर हम 4 coins के लिए भी यूज़ कर रहे हैं तो 4 coins वाले में क्या बनेगा, 2 its पावर इज़ 4, यानी कि टोटल सैम्पल स्पेस कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। अगर हम टोटल सैम्पल स्पेस की बात करते हैं तो इज़ 16। जैसे हेड हेड हेड, पहले 1 टाइम टेल कर दो, लास्ट से लग जाया करो सीक्वेंस में। जैसे एच 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 टी, फिर एच एच टी एच, एच टी एच एच, अब फर्स्ट नंबर पे ले आओ, टी एच एच एच, ये बन गए इसके 4, यानी कि 1 टेल के हो गए। अब 2 टेल कर दो, 2 टेल करेंगे तो 2 ही हेड हो जाएंगे इस तरह से, एच टी टी एच, फिर टी टी एच एच, एच टी ये हो जाएगा। फिर इसी तरह से टी एच 5 बन गए। फिर ये भी हो सकता रहा एच टी, ये टोटल 6 हो जाते हैं, जिसमें 2 हेड और 2 टेल आते हैं। अब 3 टेल कर दीजिए, इसमें 3 टेल्स करते हैं तो ये चीज़, यानी कि एच को हमने फर्स्ट नंबर पे छोड़ दिया, तो इसको बस नंबर चेंज करते रहो। अब सेकंड नंबर पे कर दिया मैंने, 2 ये हो गए। अब थर्ड नंबर पे कर दो इसको, अब फोर्थ नंबर पे कर दो, ये बन गए। और उसके बाद 4 टाइम्स टेल हो जाएगा। ये टोटल अगर हम काउंट करेंगे तो ये 16। इसी तरह से सिंगल डाई, 1 डाई के अंदर जब सैम्पल स्पेस फाइंड आउट करने हैं तो 6 its पावर इज n होता है, 6 की पावर 1, यानी कि 1 डाई के अंदर 6 बनेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6। अगर डाई को आप थ्रो करोगे तो ये चीज़ आएगी, तो इसमें से जब टोटल भी बनेंगे तो 6 बनेंगे। अब 2 डाइज के लिए आ जाए वर्ड, या पेयर ऑफ डाइज लिखा होता है वर्ड, एक ही बात होती है। तो ऐसी कंडीशन में 6 की पावर 2, यानी कि टोटल सैम्पल स्पेस कितने बनेंगे, 30 बनेंगे। और ये आपको बनाने आने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे पास आएगा, ये नहीं कि बुक के अंदर क्वेश्चन ही आएगा। तो उसको बनाने का जो मेथड है वो ये है, 1 2 3 4 5 6 तक काउंटिंग लिख लीजिए ऐसे 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स काउंटिंग हमने यूज़ करनी है इसमें से। इस चीज़ को ध्यान में रखोगे। 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5, ये 6 टाइम्स होगी। फिर आपने क्या करना है, 1 1 1 यूज़ कर दिया, सेकंड रो में 2 2 यूज़ कर दिया, फिर 3 3 यूज़ कर दिया, फिर नेक्स्ट वाली रो में 4 4 आ जाएगा कॉलम के अंदर, फिर नेक्स्ट कॉलम में 5,
नेक्स्ट कॉलम के अंदर 6 आ जाएगा। इसका मीनिंग ये बन जाता है, अब ये टोटल पेयर देखोगे, ये पेयर हैं यानी कि इनके बीच में एक कोमा मानकर चलोगे। इसका मतलब होता है कि फर्स्ट डाई पर 1 आया, सेकंड डाई पर भी 1 आया। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि फर्स्ट डाई पर 3 आए और सेकंड डाई पर 2 आ जाए। तो वो सारे टोटल के टोटल जो 36 आपके बनते हैं वो सैम्पल स्पेस आपको मिलेंगे। और सम ऐसे होते हैं कि जैसे व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम ऑफ 10, तो 10 का सम ऐसे चलेगा, ये ना 3 बार में आएगा 3/36, इस तरह से आंसर बनेंगे अपने। अब हम एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट कर रहे हैं और एक्सरसाइज में फर्स्ट 3 क्वेश्चन रहने देना, एक बार 1 मार्क्स के हैं। 4th क्वेश्चन से आप स्टार्ट करोगे। एक बार हमने पहला क्वेश्चन ये लिया है मॉडल सेकंड में से 6th का ए, जिसकी स्टेटमेंट ये है, कहते हैं 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग तो हम कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन किसका है, 2 कॉइन्स का है। तो 2 कॉइन्स के सैम्पल स्पेस तो हमें आने चाहिए। 2 कॉइन्स के जो सैम्पल स्पेस हैं वो ये बनते हैं बेटे, यानी कि कितने बन गए 4। जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आप यूज़ करोगे, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू 4, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और फर्स्ट पार्ट में था एग्जैक्टली 1 हेड, अब फर्स्ट पार्ट यूज़ करें हम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड लेना है। एक तो ये रहा, एक ये रहा, तो कितने बन गए, यानी कि एग्जैक्टली 1 हेड की फेवर के अंदर सिर्फ 2 इवेंट्स आए हैं। एक तो ये वाला पेयर आया, एक ये वाला पेयर आया, यानी कि 2/4, और कैंसिल करने के बाद आंसर क्या आएगा 1/2। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट इसमें है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 टेल। तो 1 टेल की अगर हम बात करें, यही दोनों के दोनों देखो, इसी में एक बार ही था, सिर्फ 1 टाइम लेना, ये वाला नहीं लेना। एग्जैक्टली उसने बोला है 1, यानी कि ये भी 2 ही बन रहे हैं, 2/4। उसके बाद है 2 टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स। 2 टेल्स को अगर आप देखोगे तो 2 टेल्स आपको कितनी बार मिलेंगे, सिर्फ एक ही बार मिलेंगे, यानी कि 1/4। फिर इसके बाद 4th पार्ट की अगर हम बात करें, 4th पार्ट के अंदर है एटलीस्ट, प्रोबेबिलिटी बाद में, पहले एटलीस्ट का मीनिंग देखेंगे हम। एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट का मीनिंग होता है कम से कम। कम से कम वो चीज़ तो लेनी है, उससे ज़्यादा के लिए सोचना आपने। एग्जैक्टली 1 टेल का मीनिंग है कि 1 टेल तो लेना है, 2 टेल, 3 टेल, 4 टेल, जितने भी हैं वो लेने हैं अपने। अब इसमें पहला क्या बन रहा है, ये बन रहा है HTTHTT, HTTH एंड TT। एटलीस्ट वर्ड था, एटलीस्ट में कम से कम, यानी कि वो चीज़ तो लेनी है, उससे ज़्यादा के लिए सोचना है। तो टोटल 3 बनते हैं। तो यहाँ से आप वर्डिंग यूज़ करोगे इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टेल, तो इसका आंसर आएगा 3/4। इसी तरह से 5th पार्ट जब हम देखते हैं, इसमें एटमोस्ट है, एटमोस्ट 1 टेल। एटमोस्ट 1 टेल के लिए चलते हैं, तो एटमोस्ट के लिए होता है ज़्यादा से ज़्यादा, कि वो चीज़ तो लेनी है, उससे कम के लिए सोचना है। तो आप इस तरफ चलोगे, ये बनेंगे। अब ये देखिए HTTH, ये तो हो गए जिसमें 1 है, 1 तो लेना है। एटमोस्ट वर्ड है इसमें, लेकिन इससे कम एक HH वाला भी था जिसमें 0 टेल था, वो भी साथ में आएगा। यानी कि अगर इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करोगे तो इसका भी आंसर आएगा 3/4। फिर हम चलते हैं अपने 6th पार्ट के लिए। 6th पार्ट के अंदर देखते हैं, तो इसमें है नो टेल। नो टेल मतलब जिसके अंदर टेल आए ही ना हो, तो वो कंडीशन सिर्फ एक ही थी, यानी कि फर्स्ट वाली HH, यानी कि सिर्फ सैम्पल स्पेस बने थे 1, और इसका भी प्रोबेबिलिटी जब फाइंड आउट करोगे तो इट्स आंसर इज़ 1/4। फिर हमने क्वेश्चन लिया 8th का B, सिंपल क्वेश्चन है और न्यू थिंग्स भी नहीं है, 8th क्लास से आप करते आ रहे हो। कहते हैं चाइल्ड हैज़ ए डाई, एक डाई है उसके पास, हु 6 फेसेस शो इन द लेटर। अब वो नहीं है कि डाई के ऊपर 1 2 3 लिख रखा है। अब ये डाई ऐसे है कि उस पर शो हो रहा है 1 साइड पर A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E, और फिर 6th जो साइड है वो A पर है। अगर हम फेसिस की बात करते हैं तो टोटल फेसिस 6 हैं, तो 6 यही तो अपने सैम्पल स्पेस हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स की अगर हम डिस्कशन कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, जिसके लिए टोटल सैम्पल स्पेस की अगर हम बात करते हैं 6, जैसे कि ABCDEA, टोटल इसको काउंट कर लीजिए 6। वट सिंगल डाई थी, द डाई इज़ थ्रो वंस, 1 टाइम थ्रो की गई है। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एक इसमें से देखोगे 1 2 टाइम्स है इसमें से, जबकि टोटल जो इसमें से थे वो थे 6।
कैंसिल करने के बाद हमारा आंसर आता है इसमें से 1/3। इसी तरह से सेकंड पार्ट जब हम कर रहे हैं इसमें से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी अगर हम देखते हैं तो डी इसके अंदर कितने टाइम्स है, ओनली फॉर 1 टाइम्स है, तो 1/6। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11th क्वेश्चन के अंदर है 2 डाइज ब्लू एंड ग्रीन, कलर का कोई इफेक्ट नहीं है, कलर वाइज क्वेश्चन नहीं है, आर थ्रो द सेम टाइम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग, सम को लेना है आपने, यानी कि 2 डाइज में जो सैम्पल स्पेस मैंने अभी 36 बनवाए थे उस चीज़ को ध्यान में रख लेना। अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाई इज़ 9। अब फर्स्ट पार्ट में सम ऑफ 9 है, तो सम ऑफ 9 के पेयर देखो पीछे से, जैसे 3 6 होता है तो 6 3 भी बनेगा। इसी तरह से 4 5 है तो 5 4 का भी मिलेगा। अगर आप देखोगे इस तरह से एक पूरी की पूरी लाइन मिलेगी आपको। अगर हम इसी में से देखते हैं, नेक्स्ट इसी में से पेज दिखाता हूँ तुम्हें, जैसे कि 9 के सम के लिए ये रहा 6 3, इसी तरह से चलोगे, यानी कि टोटल अगर हम बात करते हैं इसमें से, तो जो टोटल अपने पास बनते हैं 9 के लिए वो बन जाते हैं 4। और इसी तरह से प्रोबेबिलिटी जब फाइंड आउट करोगे तो 4/36, यानी कि कैंसिल करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा 1/9। सेकंड पार्ट जब हम करते हैं तो सम जो है, सम ऑफ ग्रेटर देन वर्ड बोला है, ग्रेटर देन 10 का मतलब है मैक्सिमम सम 12 का मिलेगा आपको, दोनों पर 6 6 आ जाए, यानी कि 11 का और 12 का सम देखना है। 11 का सम आता है 5 6 एंड 6 5। इसी तरह से 12 का सम आता है 6 6, यानी कि टोटल 3 बनते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी इसकी 3/36, यानी कि कैंसिल करने के बाद हमारा आंसर आता है 1/12। इसी तरह से थर्ड पार्ट जब हम अटैम्प्ट करते हैं तो थर्ड पार्ट में है लेस देन, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन और इक्वल टू 11। इस चीज़ को देखिए, लेस देन है तो लेस देन भी लेना है, और इक्वल टू 11 है तो 11 को भी लेना है। मैक्सिमम 12 यानी कि 6 6 का सम छोड़ दीजिए, तो टोटल पेयर काउंट करोगे तो आपके पास बनेंगे 35। तो आप लिखोगे 35 डिवाइडेड बाय 36, क्योंकि उसके अंदर जब हम पेयर की बात करते हैं, जैसे कि अभी मैं दिखाता हूँ तुम्हें, इसी पेयर्स के अंदर देखोगे ये जो 2 का सम है, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 6 7 8 9 10 11 का, 12 का, तो यहाँ से लेकर इससे जस्ट ऊपर जितना भी है ये सारे का सारा जो सम है ये 11 एंड लेस देन 11 है, तो सिर्फ एक ही चीज़ बचती है ये वाली। तो टोटल 36 थी, जो चीज़ बचेगी उसको छोड़ दीजिए, तो इसका मतलब 35 पेयर्स बनेंगे। तो 35 डिवाइडेड बाई हमने जो यूज़ किया था वो 36 होगा। एक आज के लिए लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, 4th। द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो, रेन यानी कि बारिश होने की, हैपन्स 0.85। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट हैपन्स, एंड नॉट हैपन्स वाला रूल यूज़ होगा। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन्स एंड नॉट हैपन, दोनों की सम की प्रोबेबिलिटी का जो टोटल हम करते हैं वो होता है 1। तो प्रोबेबिलिटी जो बारिश होने के लिए है वो है 0.85, नहीं होने के लिए हमने फाइंड आउट करनी है इसमें से, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैपन्स इज 0.85 एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉट हैपन। तो 0.85 को इक्वल से उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो माइनस के हो जाएंगे, तो हमारा आंसर आएगा 0.15, ये आंसर आ जाएगा। आज के होमवर्क के लिए आपके लिए है 17.1 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर जो आपने करने हैं अटैम्प्ट वो करने हैं 4 to 11, जहाँ तक के लिए वर्क करवा दिया। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।